full moon in Gemini, like I said, it's the super moon of the year. ये हमारा लास्ट मून है और ये एक टाइम है जब आप रिलीज़ करेंगे, लेट गो करेंगे अपनी ज़िंदगी में, और जो भी इमोशनल क्लटर आपकी ज़िंदगी में अभी है, यू कैन लिटरली लेट दैट गो फ्रॉम योर लाइफ राइट नाउ, बिकॉज अभी वैसे भी हमारा एक क्लियरिंग का टाइम है. अगर आप कुछ लॉन्च करना चाह रहे हैं, दिस इज़ द परफेक्ट टाइम टू स्टार्ट. अगर आप कोई एप्लीकेशन सबमिट करना चाह रहे हैं, दिस इज़ द टाइम टू डू इट. अगर आप कोई पहला कदम किसी नए काम की तरफ लेना चाह रहे हैं, दिस इज़ द टाइम टू डू इट. ठीक है, अपनी लाइफ कॉलिंग जो है ना आपकी, कि हाँ यार ठीक है मैं एक 9 to 5 काम कर रहा हूँ, बट इसके अलावा मैं ये करना चाहता हूँ, मैं एक सिंगर बनना चाहता हूँ, मैं एक पोइट बनना चाहता हूँ, मैं वर्ल्ड अफेयर्स के बारे में लेक्चर्स देना चाह रहा हूँ. व्हाटएवर, स्काई इज़ द लिमिट. डोंट स्टॉप योरसेल्फ. यही आपका बिलीफ है जो आपको आने वाले 6 महीने की साइकिल में आगे लेके जाएगा. अपने एक्सटर्नल वर्ल्ड से अपने आप को गेज ना करें कि मेरे बारे में ये क्या सोचता है, वो क्या सोचता है. नहीं, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, एंड हाउ इज़ इट यू वांट टू टेक दैट फर्दर इज़ द की मैसेज राइट नाउ. तो लेट्स स्टार्ट विद एरीज. एरीज ये फुल मून एक्टिवेट करता है आपके तीसरे खाने में, विच बेसिकली मीन्स कि आप कम्युनिकेशन, मूवमेंट और मेंटल स्टिमुलेशन बड़ी अच्छी लगेंगे. आप अपनी ज़िंदगी में कुछ आइडियाज़ के आगे पीछे घूम रहे हैं. नाउ इज़ द टाइम कि अब आप वेट नहीं करें, अब आप उस आइडिया को अप्लाई कर दें. ओवर थिंक नहीं करें अपने फ़्लो को. जो भी चीज़ आप मोशन में लाएंगे वो ऑटोमेटिकली चीज़ें अपनी जगह पर आना शुरू हो जाएंगी. ठीक है, अपने सिबलिंग्स, अपने नेबर्स, कोवर्कर्स से जो है वो थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश करें. क्या पता कोई अनएक्सपेक्टेड रोल आपको उनकी ज़िंदगी में प्ले करना पड़ जाए, या वो आपकी ज़िंदगी में कोई अनएक्सपेक्टेड रोल प्ले करें. एंड दिस इज़ द मोमेंट टू बिगिन एरीज. अगर आप ये बोलें यार कल कर लूँगा, I'll start tomorrow, no, this is the time to start and please pitch that idea, keep your momentum going. फिर हम आ जाते हैं टॉरस की तरफ. टॉरस ये फुल मून आया है आपके दूसरे खाने में. दूसरा खाना हमारा होता है जिसमें हम अपने आप को क्या वैल्यू करते हैं, हमारे पैसे कैसे हैं, हमारी सेल्फ वर्थ क्या है, क्या लोग आपके साथ सिर्फ इसीलिए हैं बिकॉज आपको ये फील होता है कि आप चीज़ें या गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं या अपनी एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं. दिस इज़ द टाइम यू चेक इन विद योर सेल्फ. क्या आप बहुत ज़्यादा डिलीवर कर रहे होते हैं? क्या आपको हर वक्त लग रहा होता है कि यार आई एम अंडर चार्जिंग माई सेल्फ? काफ़ी दफ़ा हम ऐसी जगहों पे भी काम करते हैं जहाँ पे हमें लगता है कि यार हम इतना ज़्यादा एफर्ट दे रहे हैं और हमें सिर्फ इतने से पैसे मिल रहे हैं. एंड दैट हैपन्स विद अ लॉट ऑफ पीपल. काफ़ी लोगों को लगेगा कि उनकी ब्रिलियंस बहुत ज़्यादा है और उनकी ग्रोथ उनको बोलेगी और इंसिस्ट करेगी इस मौके पर कि आगे बढ़ो, कुछ करो. सो अगर आप इस तरह का सोच रहे हैं तो आप बहुत एक्सपेंसिव हो सकते हैं. आप अपने फ्यूचर के बारे में सोच सकते हैं और आप देखेंगे कि आपको काफ़ी दफ़ा कोई साइड प्रोजेक्ट या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेंगी जिसके अंदर आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपने टैलेंट को थोड़ा और उभारने की और ग्रो करने की. लाइक फॉर इंस्टेंस यू कैन हैव अ साइड गिग एज वेल. कितने टॉरियंस हैं जिनको मैं जानती हूँ जिनके साइड प्रोजेक्ट्स होते हैं. कोई ज्वेलरी का काम कर रहा है, कोई कुछ और कर रहा है. व्हाटएवर फील्स अलाइन टॉरस, डू इट. ठीक है, आप अपनी वर्थ के ऊपर काम कर रहे हैं. फिर हम आ जाते हैं जेमिनाइज की तरफ. जेमिनाई ये फुल मून आप ही के साइन के अंदर है और आपके पहले खाने में. पहला खाना हमारी पहचान होती है, हमारी प्रेजेंस होती है कि हम किस तरीके से डिटर्मिन्ड रह के काम करते हैं. ये आपका डिज़ायर है कि आपने एक्ट करना है. अब आपने सप्रेस नहीं करना. लेट्स से आप कोई बेकरी खोलना चाह रहे हैं या कोई ऐसा काम करना चाह रहे हैं जो ज़रा हट के है, एंड यू रियली बीन थिंकिंग अबाउट इट. थोड़ा क्यूरियस हो, थोड़ा सा सवाल पूछें, 2-3 लोगों से बात करें. क्या पता आप वो बेकरी, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि आप वो बेकरी डेवलप कर लें. रीइन्वेंशन जो है बहुत पॉसिबल है आपकी ज़िंदगी में. अगर आप अपने आप को रीइन्वेंट करना चाह रहे हैं, अपनी ब्रांड को रीइन्वेंट करना चाह रहे हैं, तो आप वो भी बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं. राइट, मेक दैट चॉइस फॉर योरसेल्फ. फिर हम आ जाते हैं कैंसर्स की तरफ. कैंसर ये फुल मून आपके 12th हाउस में लैंड कर रहा है. 12th हाउस ये जनरली हमारा हाउस ऑफ रिलीज़, हाउस ऑफ क्लोजर्स, स्पिरिचुअलिटी का घर होता है. इसका मतलब ये कि हम सबकॉन्शियसली जिस तरीके से सोचते हैं, जो हम अपने बारे में राय रखते हैं, जो हम लोगों के बारे में फीलिंग्स रखते हैं, जो बहुत टाइम से हम फीलिंग्स रख रहे हैं, वो फीलिंग्स आप बड़े अच्छे तरीके से आप मैनेज करना शुरू करेंगे. ठीक है, आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं आप जिनसे आउटग्रो कर चुके हैं. काफ़ी दफ़ा वो लोग होते हैं, काफ़ी दफ़ा वो एक जगह है जहाँ पे आपको लगता है यार अब मैं इस जगह पे ग्रो नहीं कर रहा, मैं इन लोगों के साथ ग्रो नहीं कर रहा. दैट इज़ द टाइम यू गोना नीड दैट चेंज. ये मून आपको रिस्टोर कर रहा है और आपको बोल रहा है कि अपनी ज़िंदगी से ओल्ड नैरेटिव्स हटाएं, आगे बढ़ें एंड ड्रीम बिगर एंड डू बिगर, एंड दिस इज़ द टाइम टू डू इट. तो अपनी साइकिक स्पेस को थोड़ा सा क्लियर करें. रिलीज़ इज़ अ फॉर्म ऑफ नरिशमेंट. ये आपके लिए कोई सज़ा नहीं है, नई चीज़ भी आएगी. फॉर फुल मून इन जेमिनी, बिकॉज़ आई वांट टू मेक श्योर आई गेट एवरीवन्स मैसेजेस राइट जस्ट प्रॉपर्ली. लियो ये फुल मून एक्टिवेट कर रहा है आपके 11वें खाने को. 11वां खाना हमारा होता है नेटवर्क, हमारी कम्युनिटी, हम लॉन्ग टर्म क्या सोचते हैं. आप अपनी अब कम्युनिटी में देखेंगे कि यार कौन से कुछ कॉन्टैक्ट्स ऐसे हैं जो मुझे एनर्जाइज कर रहे हैं और कौन से ऐसे लोग हैं जो मुझे सिर्फ ड्रेन करते हैं. तो लियो अब आप इस तरह
अपने सपोर्ट सिस्टम एक बनाएंगे, आप सिर्फ उन सोशल अपॉर्चुनिटीज़ में इंगेज करेंगे जहाँ से आपको जेन्युइनली कोई फ़ायदा होता है। अगर आप एक लीडरशिप लेना चाह रहे हैं अपनी कम्युनिटी में, ज़रूर लें। अगर आपकी कोई ड्रीम है जो आप अपनी कम्युनिटी रिलेटेड कोई काम करना चाह रहे थे, जो आपने ऑन पॉज रखा हुआ था, दिस इज़ द टाइम टू बिगिन एज वेल। अपने करियर एम्बिशंस को आपने कभी मना नहीं करना, से देम आउट लाउड, और यही एक वक्त है जब आप अपने ज़िंदगी को एक्सपैंड कर सकते हैं। फिर हम आ जाते हैं वर्गोस की तरफ। वर्गो, आपका फुल मून लाइट अप कर रहा है आपके 10th हाउस को। 10वां खाना हमारा होता है करियर का, विजिबिलिटी का। क्या लेगेसी मैं छोड़ के जाना चाहता हूँ लोगों के लिए। अपनी ज़िंदगी में थोड़ी सी क्लैरिटी लेकर आएँ, आप क्या कर रहे हैं प्रोफेशनली, ठीक है। आप काफ़ी दफ़ा इतना ओवर प्रिपेयर्ड होते हैं कुछ चीज़ों के अंदर, और कुछ चीज़ें हमारी वैसे ही रह जाती हैं। तो थोड़ा सा बैलेंस लेकर आएँ ज़िंदगी में, ठीक है। आपकी ये एक प्रमोशन का वक्त है, एक पब्लिक इमेज बढ़ाने का वक्त है। लोग आपकी इज्जत थोड़ी ज़्यादा करेंगे और आपको अंडरस्टैंड ज़्यादा करेंगे। यू डोंट नीड टू बी परफेक्ट, ठीक है, टू शो अप। यू कैन जस्ट बी योर सेल्फ एज वेल। काफ़ी दफ़ा मैं जितने भी वर्गोस की रीडिंग करती हूँ, उनको लगता है कि नहीं यार, ये भी परफेक्ट हो, ये भी परफेक्ट हो। आप अपने आप को उसी मिक्स के अंदर ना कहीं अपने लिए शो अप करना आप भूल जाते हैं। थोड़ा इत्मीनान करें एंड रिलैक्स करें और उन चीज़ों पे काम करें जिससे आपको ज़ाती तौर पे आगे भी फ़ायदा होगा, राइट। जस्ट बिकॉज यू नो ये वक्त है कि आप अपनी करियर बिल्डिंग के ऊपर थोड़ा सा काम कर सकते हैं। प्रोग्रेस करते रहें, इंशाल्लाह आपका वक्त ज़रूर आएगा। फिर हम आ जाते हैं लिब्रास की तरफ। लिब्रा, ये फुल मून एक्टिवेट कर रहा है आपके 9वें खाने को। 9वां खाना हमारा होता है एक्सपेंशन, हमारा ट्रैवल, हमारा बिलीफ सिस्टम, हम किस तरीके से अपने ऊपर सेल्फ ट्रस्ट रखते हैं, राइट। आपको बैलेंस बहुत पसंद है लिब्रा, और आप ग्रोथ जो है वो एक्सपीरियंस करना चाह रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। कोई आइडिया या कोई बंदा या कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसा मौका आपकी ज़िंदगी में आएगा जिसमें आपको थोड़ी सी ज़्यादा हिम्मत दिखानी है। ये एक ऐसा वक्त है जब आपको नॉर्मल से थोड़ी ज़्यादा हिम्मत दिखानी है किसी चीज़ के ऊपर काम करने के लिए, किसी चीज़ को बेहतर करने के लिए। बट अगर आप ये मेहनत दिखा दें और अगर आप थोड़ा एजुकेशन, राइटिंग या स्पिरिचुअल रियलाइजेशन पे काम करें, तो आप देखेंगे कि ये आप अपने कुछ पैटर्न्स हैं जो इवेंचुअली तोड़ देंगे। एंड दिस इज़ द टाइम यू नीड दिस। आपका वर्ल्ड व्यू को बड़ा होने की ज़रूरत है, और आपने ये अंडरस्टैंड करना है कि आपका नेक्स्ट चैप्टर आप ही से शुरू होगा। तो व्हेन यू मेक दैट चेंज और आप थोड़ी सी ब्रेवरी दिखाएंगे, आप देखेंगे चीज़ें ऑटोमेटिकली आपकी ज़िंदगी में बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। फिर हम आ जाते हैं स्कॉर्पियोज़ की तरफ। स्कॉर्पियोज़, आपका 8th हाउस एक्टिव है, जो कि हमारा 8वां खाना होता है, जिसमें हम लोग जो पैसे लोगों के साथ शेयर करते हैं उसके बारे में बात करते हैं, जो हमारी डीप इमोशनल ट्रूथ्स होती हैं हम वो शेयर करते हैं। कहाँ आप कंट्रोल करते हैं लोगों को, कहाँ लोग आपको कंट्रोल करते हैं, पावर प्ले कहाँ आती है, क्या फाइनेंशियली आप कहीं कंट्रोल हो रहे हैं, इमोशनली आप किसी पार्टनरशिप के अंदर कंट्रोल हो रहे हैं। इन चीज़ों के बारे में सोचें और ये देखें कि किसी को कंट्रोल करने से या ख़ुद कंट्रोल होने से आप अपने आप को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। अगले बंदे को भी थोड़ा लिबरेटेड रहने दें, ख़ुद भी थोड़ा लिबरेटेड रहें, और आप रियलाइज़ करें कि ये जो आप अपने आप को नीचा थोड़ा सा शायद फील कर रहे थे या दिखाना चाह रहे थे कि यू नो मे बी मैं इतना अच्छा नहीं कर पाऊँगा, वो वक्त अब आपका चेंज हो रहा है। यू विल सी दैट यू विल स्ट्रेंथन योर नैरेटिव, और आप अपनी रिसोर्सेज अच्छे तरीके से मैनेज करेंगे, अपने रिलेशनशिप्स अच्छे तरीके से मैनेज करेंगे, और आप कोशिश करेंगे कि आप अपनी पार्टनरशिप्स में ग्रोथ लेकर आएँ, चाहे वो पैसा हो या चाहे वो प्यार हो, राइट। फिर हम आ जाते हैं कैप्रिकॉर्न्स की तरफ। कैप्रिकॉर्न, ये फुल आपके 6th हाउस के अंदर रोशनी डाल रहा है। 6th हाउस हमारी होती हैं डेली रूटीन्स, हमारी हैबिट्स। क्या हम अपनी वेलनेस पे काम कर रहे हैं एक्सक्यूज़ मी, क्या हम अपनी वेलनेस पे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो कॉन्सर्स जो है ना वो काफ़ी कैप्रिकॉर्न्स जो है ना वो काफ़ी दफ़ा मेहनत करते रहेंगे, इतनी मेहनत करेंगे कि बिल्कुल बर्न आउट हो जाएंगे। अपनी एंड्योरेंस को थोड़ा सा रिलैक्स करें, बाउंड्रीज़ थोड़ी सी सेट करें, ठीक है। आपको अगर काम किसी को डेलीगेट करना है, आप वो काम डेलीगेट करें। अपनी रूटीन को थोड़ा सुकून में लेकर आएँ, ठीक है। आपकी डेली रिदम में कोई ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा काफ़ी दफ़ा परेशान करती है, तो हाउ इज़ इट कि आप मीनिंगफुल एडजस्टमेंट्स करें और अपने ऊपर कंप्लीट ओवरलोड ना डालें, और अपने ऊपर भी थोड़ा सा रिलैक्स करें। बिल्कुल सस्टेनेबल रहता है तभी काम चलता है। अगर हम गो 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 हर वक्त करते रहेंगे, इवेंचुअली हम थक जाएंगे। फिर हम आ जाते हैं एक्वेरियस की तरफ, जो कि हमारा सेकंड लास्ट ज़ोडिएक है। फुल मून आपके 5th हाउस को एक्टिव कर रहा है। 5th हाउस है हमारा क्रिएटिविटी, रोमांस, प्लेजर, हम किस तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। ये आपको मौका दे रहा है रिकनेक्ट करें अपने स्पार्क के साथ। क्या चीज़ है जो आपको मज़ा आता है, कौन से इमोशंस हैं जिनको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं अच्छे तरीके से। क्या आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा चाहने वाला है जिसको आप कोई मैसेज दे सकते हैं। प्लीज़ से येस टू थिंग्स दैट लाइट यू अप,
डू थिंग्स दैट मेक यू हैप्पी, क्योंकि प्लेजर ही अब आपका कंपस है इस फुल मून में। फिर हम आ जाते हैं लास्ट ज़ोडियाक की तरफ, जो कि है स्पाइसेस। ये फुल मून लाइट अप कर रहा है आपके चौथे खाने को। चौथे खाना हमारा घर का खाना होता है, जिसके अंदर हम लोग बेसिकली अपनी फाउंडेशन, अपनी इमोशनल सिक्योरिटी के बारे में सोचते हैं, ठीक है। आपको कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए अपने घर के सिस्टम के अंदर जो आपको फुली सपोर्ट करें, ठीक है। काफ़ी दफ़ा आप लोगों के इमोशंस जो है वो ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो अपने फैमिली मैटर्स या अपने होम रिलेटेड शिफ्ट्स को, उसके ऊपर थोड़ा सा आप काम करें और इसको अवॉइड करने और अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप लोगों को अवॉइड करके अपने ऊपर थोड़ा सा काम करें, राइट। सो इट सीम्स टू मी लाइक एज इफ आई हैव मिस्ड आउट सेजिटेरियस। आई एम सो सॉरी यू गाइज, आई एम गोइंग टू डू सेजिटेरियस राइट नाउ। फुल मून आपके 7वें खाने पे काम कर रहा है, जिसका मतलब ये कि आप अपने पार्टनरशिप्स, अपने एग्रीमेंट्स और अपने रिलेशनशिप्स पे काम कर रहे हैं, ठीक है। बड़ा अच्छा आपका टाइम है, आपकी मैग्नेटिज्म बहुत ज़्यादा है, यानी कि लोग आप चाहें तो किसी से कुछ भी मनवा सकते हैं। तो ज़रा इसको ज़रा ध्यान से देखें। अपना आपका जो पर्सनल रिलेशनशिप है ज़िंदगी का हमारे जो चाहने वालों के साथ, वो एक टर्निंग पॉइंट पर आ जाएगा। कोई बात है जो आप शायद अवॉइड कर रहे थे, वो सच्चाई से बात बाहर निकालें, एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन करें। अगर आपको सच बोलना है, आप सच बोल रहे हैं, अगले बंदे का दिल थोड़ी सी देर के लिए दुखेगा, बट इवेंचुअली उसके बाद एक सोल्यूशन निकल आएगा। तो सेजिटेरियस, यू नीड टू डू दैट, ठीक है। गिव योर सेल्फ दैट गिफ्ट ऑफ ऑनेस्टी